नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ही अपना 14वां लेक्चर है अवकलन पर और प्रथम अवकलज परीक्षण विधि अपन कर रहे थे। एक प्रश्न बचा हुआ था, पांचवा प्रश्न, उसे अपन करते हैं और फिर जो द्वितीय अवकलज परीक्षण विधि है उसकी ओर हम बढ़ जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। और उस विधि से फिर इन पांचों प्रश्नों को हम करेंगे और जो उत्तर अपन ने कल निकाले थे मैच भी हो जाएंगे अपने कि उससे भी सही आते हैं या नहीं। तो एक बार पांचवें प्रश्न को अपन कर लेते हैं फटाफट से। तरीका हमें पता ही है। एफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x। क्या करोगे, एफ डेस एक्स आप निकालोगे, एक्स का तो 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1/x² होगा। इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डेस एक्स जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो 1 माइनस 1/x² जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से 1 बराबर 1/x², तो x² बराबर 1। तो यहाँ से x बराबर प्लस माइनस √1, और यहाँ से मैंने आपको बताया था एक तो +1 आ जाएगा और एक -1। तो दो x के मान हमें मिले हैं और अब हमें यह जांच करनी है कि इनमें से कौन सा उच्चिष्ट बिंदु है और कौन सा निम्निष्ट बिंदु है। तो तरीका हमारे पास है, पहले हम x बराबर 1 के लिए देख लेते हैं। x बराबर 1 के लिए संख्या रेखा बना दो भाई। ये x बराबर 1 के जस्ट पास वाला बिंदु इधर का मैं 0 ले लेता हूं और इधर ले लेता हूं 2। एफ डेस 0 का मान आप निकालोगे तो यहां से 1 माइनस 1 ये 0 का स्क्वायर, जो कि 1 माइनस 1/0 बनेगा। यहां पर ये जो कंडीशन है वो अपरिभाषित है। तो हम ऐसा करते हैं, इसे छोड़ते हैं एक बार के लिए। भाई अपन ने 0 बिंदु लिया है, हमें x के बाएं और दाएं बिंदु से मतलब होता है। अपन ने दूर का बिंदु ले लिया 0, मैं एकदम पास का बिंदु ले लेता हूं। क्यों ना अपन 0 ना लेकर 0.9 ले लेता हूं, या फिर 0.5 ले लो, जो भी तुम्हें लेना हो वो ले सकते हो। चलो 0.5 ले लेते हैं। 0.5 लेना हमें बायां बिंदु है x के पास का, 0.5 ले लिया। और अब 0.5 के लिए अपन देख लेते हैं एफ डैश 0.5, 1 माइनस 1/0.5 का स्क्वायर। यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 0.25 हो जाएगा, 0.25। यहां से 0.25 माइनस 1/0.25, ऊपर वाली संख्या माइनस में बनेगी और माइनस में यदि धनात्मक संख्या का भाग दे तो आंसर जो मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा। और एफ डैश 2 जो है वो हो जाएगा 1 माइनस और ये 2 का स्क्वायर। 1 में से 1/4 जाएगा तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। भाई 1/4 कम है 1 से, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, x के बाएं बिंदु के लिए dy/dx का मान नेगेटिव है और दाएं बिंदु के लिए पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है। तो यहां पर जो x बराबर 1 बिंदु है, अतः x बराबर 1 एक नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, तो निम्निष्ट बिंदु होगा। एक निम्निष्ट बिंदु होगा। दूसरा बिंदु था x बराबर -1 के लिए। संख्या रेखा बना देते हैं, x बराबर -1। अब एक बिंदु 0 ले लेते हैं, एक बिंदु -2 ले लेते हैं। 0 अपन नहीं लेंगे, 0 यहां पर अपन ने लेकर देखा था, वो कंडीशन बन रही थी अपरिभाषित वाली। तो यहां पर भी एकदम इसके पास वाला बिंदु ले लेते हैं, दायां बिंदु, -0.5 ले लेते हैं। और यहां से आप एक बार -2 बिंदु के लिए एफ डैश एक्स का मान निकालोगे।
वो हो जाएगा 1 - 1/-2 का स्क्वायर, ये बनेगा 1 - 1/4, ये पॉजिटिव ही आएगा। और एफ डैश -0.5, 1 - 1/-0.5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 - 1/0.25। एक में से ये घटाओगे आप, ऊपर 0.25 -1/0.25, ये नेगेटिव ही आएगा। -1 बड़ी संख्या है 0.25 से, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, अतः x बराबर -1 पर उच्चिष्ट बिंदु मिलेगा। अतः ये नीचे लिखोगे आप, x बराबर -1 एक उच्चिष्ट बिंदु होगा। और मान आपको निकालना आता ही है, जो भी फलन है उसमें x का मान रख दोगे आप, तो x बराबर 1 के लिए फलन का मान आपको मिल जाएगा और x बराबर -1 के लिए आपको फलन का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और जो ऐप मैंने आपको बताया था वहां पर आप रख करके भी देखोगे तो आपको दो बिंदु मिलेंगे, x बराबर 1 और x बराबर -1, जहां पर आपको एक बिंदु पर उच्चिष्ट मिल रहा होगा और एक बिंदु पर निम्निष्ट मिल रहा होगा। अब जो दूसरी विधि है द्वितीय अवकलज परीक्षण, उसे अपन एक बार समझ लेते हैं और फिर उससे इन प्रश्नों को करते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप द्वितीय अवकलज परीक्षण। द्वितीय अवकलज परीक्षण, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हमें क्या करना होता है भाई, dy/dx तो अपन ने निकाल ही लिया, उससे एक स्टेप आगे और जाना होता है, हमें d2y/dx² हमें निकालना होता है। और जिस बिंदु के लिए जांच करनी होती है उस बिंदु को ही रखना होता है उस द्वितीय अवकलज में। क्या कह रहा हूं मैं, द्वितीय अवकलज आप ज्ञात करोगे किसी फलन का, भाई शुरू से आपको करना पड़ेगा। पहले क्रांतिक बिंदु निकालोगे, क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे, अक्ष के कुछ मान आएंगे, फिर प्रथम अवकलज निकालोगे, फिर द्वितीय अवकलज निकालोगे, और उस द्वितीय अवकलज में अक्ष के जो जो मान आए थे उन मानों को आपको रखना है। और वो रखने पर द्वितीय अवकलज का मान आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ मिलेगा, वो मैं अभी बताऊंगा कि पॉजिटिव आएगा तो उच्चिष्ट मिलेगा या फिर निम्निष्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है। मैं एक बार प्रोसेस को लिख देता हूं और फिर इन प्रश्नों को अपन इस विधि से करके देखते हैं। सबसे पहले आप करोगे dy/, पूरा ही लिख रहा हूं मैं शुरू से, दिए गए फलन के लिए dy/dx बराबर 0 करके क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदु मतलब अक्ष के मान निकालेंगे। ये बातें मैंने बहुत बार दोहरा दी है, आपको अब याद हो जानी चाहिए। तो दिए गए फलन के लिए dy/dx बराबर 0 करके क्रांतिक बिंदु आप निकालोगे। दूसरा स्टेप क्या करना है, dy/dx तो आ ही गया ना, चलो d2y/dx² लिखो। d2y/dx² ज्ञात करना है। तीसरा स्टेप, d2y/dx² में क्रांतिक बिंदुओं को, क्रांतिक बिंदुओं मतलब अक्ष के मानों को, क्रांतिक बिंदुओं को रखना है। और रखने पर यदि
d2y/dx² बराबर पॉजिटिव आता है तो वह एक निम्नलिखित बिंदु होगा। दूसरा, d2y/dx² बराबर नेगेटिव आता है तो वह एक उच्चिष्ट बिंदु होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां तक तो अपन करते आ ही रहे थे। d2y/dx² आपको निकालना है और उसमें अक्ष के मानों को रखना है। आपको ध्यान केवल इतना रखना है, पहले वाली विधि में अपन अक्ष के मान को नहीं रख रहे थे, अक्ष के एकदम पास वाले बाएं बिंदु को और दाएं बिंदु को रख रहे थे और उन बिंदुओं पर dy/dx का चिन्ह अपन देख रहे थे कि किस तरह से वो परिवर्तित हो रहा है। प्लस से माइनस में जा रहा है तो उच्चिष्ट बिंदु मिल रहा है, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो निम्नलिखित बिंदु मिल रहा है। और अब यहाँ पर हमें अक्ष के उन मानों को ही रखना होगा जो dy/dx बराबर 0 करने पर हमें मिलेंगे। और उस स्थिति में यदि हमें d2y/dx² का मान पॉजिटिव मिलता है तो निम्नलिखित बिंदु होगा वो, और अक्ष के किसी मान को रखने पर d2y/dx² का मान नेगेटिव आता है तो वो बिंदु एक उच्चिष्ट बिंदु होगा। तो करके देख लेते हैं एक बार। पहला वाला प्रश्न ही ले लेते हैं अपन। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है y बराबर x²। सबसे पहले आप dy/dx निकालोगे, 2x हो जाएगा। वही करना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट। dy/dx बराबर 0 होना चाहिए तो रख दो 2x बराबर 0। तो यहां से x बराबर 0 आपको मिल जाएगा। अब x बराबर 0 के लिए आपको चेक करना है तो पहले d2y/dx² आपको निकालना पड़ेगा। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे लिख लेना पूरा, और उसके बाद इस प्रश्न को दोबारा आप लिखोगे जो ये लिखा हुआ है, और फिर द्वितीय अवकलज परीक्षण से आप इसे करोगे। भाई d2y/dx² तो हमें निकालना ही है, और उसके बाद ये बात हमें काम में आएगी। तो एक बार मैं d2y/dx² निकाल देता हूं। d2y/dx² हो जाएगा 2x से 2 बाहर आएगा और x का 1 हो जाएगा तो ये 2 ही आ जाएगा। यहां पर तो मान रखने की जगह नहीं है, x बराबर 0 कहां पर रखेंगे, नहीं रख सकते। तो d2y/dx² का जो मान है x बराबर 0 के लिए वो 2 ही आया है, मतलब पॉजिटिव आया है। और पॉजिटिव आने पर क्या होता है, निम्नलिखित बिंदु होता है। अतः ये जो x बराबर 0 है वो एक निम्नलिखित बिंदु होगा। अतः x बराबर 0 एक निम्नलिखित बिंदु होगा। तो x बराबर 0 जो है वो एक निम्नलिखित बिंदु होगा। आप यदि पिछले वाले तरीके से जब अपन ने किया था वहां पर भी देखोगे तो ये निम्नलिखित बिंदु ही आया था। इसका ग्राफ मैंने आपको दिखाया भी था, इस तरह का ग्राफ आया था इसका। यहां पर ये 0,0, तो यहां पर ये एक निम्नलिखित बिंदु ही है। भाई गर्त का एकदम नीचे वाला बिंदु है निम्नलिखित बिंदु x बराबर 0 पर, और फलन का मान 0। आप इस 0 को यहां पर रखोगे y बराबर x² में तो 0 ही मिलेगा y का मान। अब दूसरा प्रश्न अपन कर लेते हैं। इस वाले तरीके से करना आसान है, आपको कुछ नहीं करना होता। d2y/dx² आपको निकालना होता है और फिर उसमें मान रखने होते हैं x के, जो आप निकालते हैं पहले। दूसरा है y बराबर x² माइनस 8x। यहां से dy/dx आपको मिल जाएगा 2x माइनस 8 .
फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dy बाई डी एक्स जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये 2x माइनस 8 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आपको x बराबर 4 मिलेगा। कुछ नहीं करना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आप निकाल दो यहाँ से बस। अब dy बाई डी एक्स ये था, ये हो जाएगा 2, 8 का 0 कांस्टेंट है। यहाँ पर भी आप देखोगे कोई जगह है नहीं x का मान रखने के लिए, तो आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x बराबर 4 के लिए ये 2 ही आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है। अतः x बराबर 4 एक निम्निष्ठ बिंदु है। निम्निष्ठ बिंदु है। ग्राफ आपको मैंने दिखाया था, शायद माइनस का 16 आ रहा था y का मान, नीचे की तरफ बन रहा था, और इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तीसरे प्रश्न पर चलते। इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, पहले वाले तरीके में मैंने आपको समझा दिया था, और ज्यादा गहराई में जाने का मतलब बनता नहीं है। आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब आपको समझाना पड़ेगा फिर कि इसका मतलब क्या होता है। हालांकि मैंने समझाया है, जब अवकलन मैंने पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। भाई dy बाई डी एक्स क्या होता है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और y में ये परिवर्तन की दर भी यदि नियत नहीं है, बदल रही है, तो इसके बदलाव की दर भी हम निकालते हैं। तो तब जो दर निकाली जाती है y में बदलाव की दर की, y में जो परिवर्तन की दर है वो दर खुद किस दर से बदल रही है, वो होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आप ग्राफ से इसे समझ सकते हैं, बाकी और किसी दिन यदि टाइम मिलेगा, मौका रहेगा, तो मैं इसे समझा दूंगा। अभी आपको ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, काम हो जाएगा अपना। तीसरे प्रश्न में यह है fx बराबर x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5। यहां से आप क्या करोगे, एफ डेस x निकालोगे सबसे पहले। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 0। 0 को हटा देता हूं यहां से। एफ डेस x तो आपको मिल गया है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करना होता है, एफ डेस x बराबर 0 रखना होता है। रखो भाई एफ डेस x बराबर 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। 3x कॉमन आएगा, ये x माइनस 4 बराबर 0, 4 × 3 = 12x। ठीक है, तो यहाँ से एक तो x बराबर 0 आपको मिल जाएगा और एक x बराबर 4 आपको मिल जाएगा। ये चीजें की हुई है, तो ज्यादा समय में ले नहीं रहा हूं यहाँ पर। अब क्या करोगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, मतलब एफ डबल डेस x। ये सिंबल मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि y के अवकलज को आप y डेस लिख सकते हो, y को fx लिख सकते हैं, तो f डेस x भी इसे लिख सकते हो, और द्वितीय अवकलज के लिए 2 डेस लगा दिए जाते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर f डबल डेस x का मान हो जाएगा ये 6x माइनस 12। ठीक है, f डबल डेस x हमारे पास आ चुका है। x के मानों को रखना और देखना है क्या चिन्ह में मिल रहा है। f डबल डेस 4 0 6 0 माइनस 12, ये तो नेगेटिव आ रहा है। f डबल डेस 4 है दूसरा बिंदु, रखोगे 6 4 माइनस 12, 24 माइनस 12 पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव से। अच्छा, एक ही बिंदु के लिए देखना होता है, तो ये 0 पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो x बराबर 0 है, अतः x बराबर 0 एक उच्चिष्ट बिंदु है। उच्चिष्ट बिंदु है, और x बराबर 4 एक निम्निष्ठ बिंदु है। नीचे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ठ बिंदु होता है। पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ठ बिंदु। 2 प्रश्न और है, इनको कर लेते हैं, फिर ये जो मैंने लिखवाया था इसका मतलब आपको ग्राफ से मैं समझा देता हूं एक बार कि क्यों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो वो एक निम्निष्ठ बिंदु होता है, और क्यों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आता है तो वो उच्चिष्ट बिंदु होता है। ये बात एक समझा नहीं, बाकी तो पहले बताई हुई है। चौथा बिंदु है, या प्रश्न अपने पास fx बराबर 2x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर।
चौथे को छोड़ते हैं, आप कर लेना। पांचवा बता देता हूं मैं, आंसर आप मैच कर ही लोगे, वो आने चाहिए जो पिछले वाले तरीके से अपन ने किए थे। पांचवा करते हो और इसके बाद समझते हैं एक बार इन बातों को। पांचवा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x। तो यहां से आप एफ डेस एक्स निकालोगे, 0 माइनस 1/x² होगा, सॉरी एक्स का 1 होगा और 1/x का -1/x²। तो एफ डेस एक्स आपको मिल चुका है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होना चाहिए, एफ डेस एक्स बराबर 0 होना चाहिए। मान रख दो 1/x² बराबर 0। यहां से एक एक्स का मान आपको 1 मिलेगा और एक एक्स का मान मिलेगा -1 भाई, √1 मिलेगा तो प्लस माइनस 1 आप ले लोगे, दो बिंदु। और यहां से एफ डबल डेस एक्स, इतना अपन ने पीछे वाले प्रश्न में कर दिया था। अब यहां से समझो, एफ डबल डेस एक्स बराबर 1 का क्या हो जाएगा 0। पूरा कर दूं इसे, चलो। एफ डबल डेस एक्स का मतलब d/dx ऑफ, जो ये एफ डेस एक्स आ चुका था, 1 - 1/x²। करो इसे, d/dx ऑफ 1 माइनस को मैं बाहर ही ले लेता हूं और d/dx 1/x²। अवकलन करना आपको आना चाहिए और जितनी तेजी से मैं कर रहा हूं उतनी तेजी से ही आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए आपकी। 1 का तो 0 होगा ही, और ये d/dx पे कांस्टेंट का क्या होता है 0। ये 0, चलो 0 को हटाते हैं, ये माइनस, और यहां से ये -2 जो है वो आगे आएगा, x की पावर -2 -1, ये 2x की पावर -3, तो ये 2/x की पावर 3 आ जाएगा। एफ डबल डेस आपको मिल चुका है, एफ डबल डेस एक्स 2/x की पावर 3। कुछ नहीं करना, x के 2 मान आपके पास आए थे, दोनों को रखना है और चिन्ह देखना है। तो एफ डबल डेस एक्स एक बिंदु के एक के लिए देखना है, तो यहां पर आप 1 रखोगे, 2/1 की पावर 3, ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है तो लिख दोगे। अतः x बराबर 1 एक निम्निष्ठ बिंदु है, निम्निष्ठ बिंदु है। और दूसरा एफ डबल डेस -1 बराबर 2/-1 का क्यूब। -1 का क्यूब करोगे भाई, -1 की यदि समघाती होती हैं तो पॉजिटिव मान आता है प्लस का 1, और विषम घाती होती हैं तो नेगेटिव मान आता है। 3 घाते हैं तो नेगेटिव ही आएगा, यहां से -2 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। अतः x बराबर -1 एक उच्चिष्ट बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा। ठीक है, आंसर आप मैच कर लेना, वही आने चाहिए जो पिछले वाले तरीके से आए थे। अब इस बात को समझ लेते हैं एक बार, इतनी बातें आपको आनी चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूं बात, बहुत अच्छी बात आपको समझ आती है, नहीं आती है तो काम आपका यहां से हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी। एक बार समझा देता हूं मैं इस बात को, लेकिन जरूरी है कि आपको पहले वाला जो तरीका बताया था वो याद होना चाहिए, या फिर वो भी आपको समझ आया हुआ है तो ही ये बात समझ आएगी जो मैं बता रहा हूं। पहले मैं लिख देता हूं, एफ डबल डेस एक्स का मान यदि पॉजिटिव आता है तो उस पर हमें निम्निष्ठ बिंदु मिलता है। ये मैंने लिखा था, जो भी मिटा दिया वहां पर। और एफ डबल डेस एक्स का कोई मान रखोगे आप नेगेटिव आ रहा है तो उस बिंदु पर, उस एक्स पर उच्चिष्ट बनेगा। ग्राफ बनाता हूं मैं एक बार। यहां पर आप देखो, मैं dy/dx के परिवर्तन की दर जानना चाहता हूं। ये कोई बिंदु a है, a बिंदु के लिए dy/dx का मान 0 है। यहां से आप चलोगे तो dy/dx में क्या हो रहा है, dy/dx में इस बिंदु के लिए आपने dy/dx निकाला था, पॉजिटिव था, dy/dx पॉजिटिव था इस वाले बिंदु के लिए, एक के एकदम पास वाले बिंदु के लिए जो बाएं बिंदु है। इस वाले बिंदु के लिए dy/dx का मान
नेगेटिव था। इतनी बात मैंने आपको समझा दी थी पिछले वाले लेक्चर में, जो प्रथम अवकलज परीक्षण विधि अपन ने समझी थी वहां पर मैंने आपको बताया था। अब d2y/dx² क्या बताता है वो हमें समझना है। d2y/dx², पहले यहां से समझो। d/dx ऑफ y क्या होता है? मुझे इसका मतलब बताना आप। d/dx ऑफ y, इसका मतलब क्या होता है? y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। भाई जो कोष्टक में यहां पर लिखी हुई होती है उसकी परिवर्तन की दर, और किसके सापेक्ष? जो नीचे होता है। तो ये होता है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। इतनी बात आपको समझ आई? y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर मतलब है कि y कोई भौतिक राशि है जो x पर निर्भर कर रही है। तो y में परिवर्तन की दर अपन निकाल रहे हैं x के सापेक्ष की, वो x पर किस तरह से निर्भर कर रहा है तात्क्षणिक रूप से। अब इसका मतलब मुझे बताना d/dx ऑफ dy/dx। इसका मतलब हुआ dy/dx में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। भाई यहां पर इसका मतलब था y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इस कोष्टक में जो लिखी हुई थी राशि, यहां पर कोष्टक में लिखी हुई है dy/dx। तो इसका मतलब हो जाएगा dy/dx में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यही तो होता है। और इसी चीज को किस तरह से लिखा जाता है? d2y/dx²। ये तो बस लिखने का तरीका है, इस तरीके से लिखा जाता है d2y/dx²। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि d2y/dx² का मतलब क्या है। dy/dx में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और dy/dx क्या है? y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकता क्या? यहां पर देखना आप, इसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं d2y/dx²। ये तो लिखने का तरीका है इसी चीज को इस तरीके से। अब मैं इस dy/dx की जगह ये लाइन लिख दूं, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर की भी दर, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर की भी दर। भाई y में जो परिवर्तन की दर है, भाई x के सापेक्ष y बदल रहा है तो कुछ दर है उसकी बदलने की। अब वो दर भी निश्चित नहीं है कि इसी दर से बदल रही है, नहीं, वो भी बदल रही है, वो भी x पर निर्भर कर रही है, वो दर खुद x पर निर्भर कर रही है। तो यहां पर y में जो x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है वो खुद भी नियत नहीं है, वो भी x पर निर्भर कर रही है, x के हिसाब से बदल रही है। तो उसके बदलाव की दर हम निकालते हैं यहां पर d2y/dx² में। तो इतनी बात आपको समझ आई कि d2y/dx² का मतलब क्या है कि dy/dx में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब यहां पर आप देखना, मैं यदि इस बिंदु पर dy/dx का मान देखूं और इस बिंदु पर dy/dx का मान देखूं, भाई हो क्या रहा है यहां पर? प्रथम अवकलज परीक्षण विधि में भी अपन ने सीखा कि dy/dx का मान इस तरफ पॉजिटिव होता है उच्चिष्ट बिंदु के, इस तरफ नेगेटिव होता है, और इस बिंदु पर 0 होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि dy/dx का मान आप यहां से चलना शुरू करोगे तो इस बिंदु पर ज्यादा है dy/dx का मान, पॉजिटिव में, धनात्मक में मान ज्यादा है। फिर धनात्मक में मान कम होना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है, और इस बिंदु पर 0 हो जाता है। फिर ऋणात्मक में मान बढ़ना शुरू होता है, मतलब ज्यादा से कम की ओर जाता रहता है। और वो आप यहां से भी देख सकते हो, यदि इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो उसका कोण ज्यादा होगा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो उसका मान कम होगा। मैं एक बार खींच करके बताता हूं। स्पर्श रेखा का जो ढाल है वही तो होता है अवकलज। तो इस बिंदु पर आप खींचोगे स्पर्श रेखा, ये आएगी। मैं इस बिंदु के लिए खींच रहा हूं तो ये आएगी। इस तरफ भी खींच देते हैं, इस बिंदु के लिए खींचोगे तो ये आएगी स्पर्श रेखा, और इस बिंदु के लिए खींचोगे तो ये आएगी स्पर्श रेखा। और इसे मैं आगे बढ़ा देता हूं।
इस कोण को मैं, जो कि ये है, इसे मैं P नाम दे देता हूँ, इसे Q नाम दे देता हूँ, नहीं 1 2 नाम दे देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ये 1 2, ये 3 बिंदु और ये 4 बिंदु। एक के लिए ये θ1, ये θ2 और 3 के लिए ये θ3 और ये θ4। आप क्या देखोगे, dy बाई डी एक्स का मान इस बिंदु के लिए, एक के लिए dy बाई डी एक्स का जो मान है dy बाई डी एक्स dy, चलो मैं tan थीटा ही लिख देता हूँ। tan थीटा 1 का जो मान है, tan थीटा 1 का मान, कोण बड़ा है तो tan थीटा 1 का मान भी ज़्यादा होगा। भाई tan थीटा वाली सारणी तो याद है ना, 0 से 90 डिग्री के लिए 0, 1/√3, 1 √3, इनफाइनाइट, इस तरह से मान चलते हैं। मतलब मान बढ़ता जाता है थीटा का तो tan थीटा का मान भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ से tan थीटा 1 ज़्यादा है। और ये अपन जानते हैं कि ये कुछ नहीं होता, dy बाई डी एक्स होता है। ये बिंदु 1 के लिए ज़्यादा होगा और dy बाई डी एक्स बिंदु 2 के लिए कम होगा ये। तो अब आप क्या करोगे, एक बिंदु से 2 बिंदु पर जाने पर dy बाई डी एक्स में कमी आ रही है। और परिवर्तन की यदि बात करें कि भाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो ये है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और अब इसकी भी दर यदि हम निकाले तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है dy बाई डी एक्स का। हालांकि ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, लेकिन इसी से समझ लेंगे अपन। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होता है और नीचे डेल्टा एक्स आता है, हमें मतलब नहीं है इससे। आप केवल डेल्टा एक्स और इस लिमिट डेल्टा एक्स 0 को हटाओ। मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें बाद वाले मान में से पहले वाले मान को घटाना होता है। याद करो, मैंने बिंदु लिया था x और फिर डेल्टा x आगे बढ़ने पर दूसरा बिंदु लिया था x प्लस डेल्टा x। इन पर फलन के मान लिए थे कुछ ऐसे करके, ये एक मान आया था, ये दूसरा मान आया था, इस तरीके से। मतलब परिवर्तन की दर निकालने के लिए हमें बाद वाले मान में से पहले वाले मान को घटाना होगा। बाद वाला मान क्या है, बिंदु 2 बाद वाला मान है। पहले वाला मान क्या है, बिंदु 1 पर जो मान आ रहा है वो पहले वाला मान है। बाद वाले मान में से पहले वाले मान को घटाओगे, ये ज़्यादा है ये कम है। कम में से यदि आप ज़्यादा वाले को घटाओगे, 2 - 1 करोगे, dy बाई डी एक्स ऑफ 2 - dy बाई डी एक्स ऑफ 1 करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। इतनी बात आपको समझ आई? मिलना ही होगा नेगेटिव भाई, क्योंकि dy बाई डी एक्स ऑफ 1 ज़्यादा है dy बाई डी एक्स ऑफ 2 से। यहाँ से अपन ने समझी, तो ये नेगेटिव मिल रहा है। और यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि f डबल डेश x का मान यदि नेगेटिव आता है तो उस पर उच्चिष्ट मिलेगा। यहाँ पर हमें उच्चिष्ट बिंदु मिल रहा है। आप a बिंदु के एकदम पास वाले बिंदु के लिए देखोगे तो भी आपको यही मिलेगा कि बाद वाले बिंदु के ढाल में से या फिर बाद वाले बिंदु पर y में जो परिवर्तन की दर है उसमें से पहले वाले बिंदु पर y में परिवर्तन की दर को घटाओगे तो ऋणात्मक मान आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है ऋणात्मक मिलने पर उच्चिष्ट होगा। इन बिंदुओं के लिए भी आप करके देखोगे, इन वाले बिंदुओं के लिए भी यदि आप करोगे तो आपको यही मिलेगा कि बाद वाले बिंदु पर जो y में परिवर्तन की दर है x के सापेक्ष, उसमें से पहले वाले बिंदु के लिए y में परिवर्तन की जो दर है x के सापेक्ष उसको आप घटाओगे तो आपको जो मान है वो नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव मिलने पर उच्चिष्ट होता है। ऐसा ही आप निम्निष्ट बिंदु के लिए भी करोगे। आप बिंदु लोगे, इस तरफ 1-2 बिंदु ले लोगे, उन पर स्पर्श रेखा खींचोगे, उन पर y में परिवर्तन की दर निकालोगे x के सापेक्ष। बाद वाले बिंदु में से पहले वाले बिंदु पर y में जो परिवर्तन की दर है उसको घटाओगे, आपको मान पॉजिटिव मिलेगा, जिसका मतलब है कि वहाँ पर निम्निष्ट बिंदु होगा। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। मैंने समझाने की कोशिश करी है, बाकी आपको खुद से ही कोशिश करनी होगी इसे समझने के लिए। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अवकलन अपना लगभग समाप्त हो गया है। एक लेक्चर और लूँगा मैं और उस लेक्चर में अपन आंशिक अवकलज निकालना सीखेंगे। क्या होता है आंशिक अवकलज, अगले लेक्चर में देखेंगे।
तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।